उनके घर में आज बहुत खुशी का माहौल था। उनके छोटे भाई आमोद का विवाह था। माता पिता की अकाल मृत्यु के पश्चात वो और उनके सहृदय पति विशाल जी ने छोटे से आमोद को गले से लगा लिया था। अब वही दोनों उसके माँ बाप बन गए थे। उन्होंने उसे दिल से अपनाया था। उसके प्रति हर जिम्मेदारी को निभाते निभाते नीलम को दूसरा आघात भी झेलना पड़ा था। उन्हें अच्छी तरह से याद है, कैसे भूल जाएं। भूलना चाहती है, पर वो आघात, वो झटके, वो सब इतने गहरे तक उनके अंतर्मन में छप चुके थे। लाखों प्रयास भी असफल साबित हो चुके हैं। उस दिन आमोद कॉलेज से आ चुका था। कुछ स्पेशल चाट पकौड़ी का प्रोग्राम था। बस विशाल जी का इंतजार था। पर उस दिन के इंतजार ने तो पूरी दुनिया ही उलट दी। तीव्र दिल के दौरे को वो झेल नहीं पाए थे। एम्बुलेंस में उनकी बॉडी आई थी। वो आमोद की माँ तो बहुत पहले से थी। अब पूरी निष्ठा से पिता की भूमिका भी निभाते हुए पुत्र समान छोटे भाई को सफल डॉक्टर भी बना दिया। उसके विवाह का प्रश्न उठा। बहुत संकोच से उसने साथ में पढ़ी डॉक्टर तरुणा का नाम लिया। अरे भाई, तू तो छुपा रुस्तम निकला। मेरा भोलू सिंह इतना होशियार निकला। चल मिलवा मुझे इन डॉक्टर साहिबा से। अब विवाह की शुभ घड़ी आई तो रिश्ते की बुआ जी, मौसी जी आदि का जमावाड़ा हो गया। गांव से ताई जी, ताऊ जी ने आकर पूरी बागडोर संभाल ली। लेकिन अब ये कैसा तूफान था। बेचारी नीलम तो सहम ही गई। दोनों ने आते ही ऐलान कर दिया, देख बेटी, तू भाई के विवाह की सभी शुभ रस्मों में अपने को अलग रख। विधवा की परछाई भी नहीं पड़नी चाहिए, समझ गई ना। पर ताई जी, आमोद मेरा भाई ही नहीं, मेरा बेटा भी तो है। ये आप क्या कह रही हैं? उसकी बात पूरी नहीं होने दी ताई ने। अरे तो क्या उसके विवाह में अपशगुनी करेगी? पति को तो खा ही चुकी, अब क्या भाई को भी? वो जोर से चीख पड़ी। चुप रहिए ताई जी, प्लीज इतनी अशुभ बात तो ना बोलिए। बस उन्होंने उसे रोता छोड़कर अपनी बेटी और बहू को हर शुभ कार्य की कप्तानी थमा दी। आमोद का विरोध नकर खाने में तूती बनकर रह गया। दीदी, जब हम लोगों पर विपत्तियों के पहाड़ टूटे थे, तब ये सब रिश्तेदार कौन से बिल में छुपे हुए थे। आज इनकी धमाकोचड़ी मैं तो नहीं सहन कर पाऊंगा। पर दीदी ने अपनी कसम देकर उसके मुंह पर ताला ठोक दिया। अचानक हल्ला हुआ, बहू आ गई, बहू आ गई। उनका पुराना नौकर शंभू पुकारने लगा, दीदी आरती का थाल लेकर आओ, भाई भाभी का परछन करो। वो हुलसकर उठी थी, पर ताई की निगाहों का ताव नहीं सहन कर पाई। उसकी बहू आरती का थाल लेकर बढ़ी। पर ये क्या? तरुणा ने अपना घूंघट सरकाया और जोर से बोली, मेरा परछन सिर्फ नीलम दीदी ही करेंगी, कोई बहस नहीं होगी। मेरे लिए जिसको जो सोचना है सोचे, पर मेरे लिए उनसे बड़ा शुभचिंतक कोई दूसरा नहीं हो सकता। मेरी तो वो ही माँ हैं।